हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रामाडोल टेबलेट के बारे में। जैसे कि इस टेबलेट का उपयोग कब किया जाता है, कितने लंबे समय तक इसको दे सकते हैं, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहते हैं यानी कि किसको नहीं देना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो हमारी मिल सके और आप उन वीडियो को देख करके अच्छा नॉलेज ले सके। तो आइए हम बात करते हैं कि जो ट्रामाडोल टेबलेट होती है उसका उपयोग जनरली हम कब करते हैं। तो ये एक दर्द निवारक टेबलेट होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं हाथ पैर में लग गई है या गर्दन मुड़ गई है, जिसको बोलते हैं कि गर्दन रह गई है। जैसे तकिया जो पिलो हम लगाते हैं, मान लो अगर उस स्थिति में आपका तकिया खिसक गया है या आपकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, यानी कि यहाँ पे जो हमें पेन होता है, नेक पेन, और इतना सीवियर है कि पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनिक ऐसी दवाइयां देने से उस दर्द में कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर ट्रामाडोल टेबलेट का उपयोग कराया जाता है। इसके बाद इस टेबलेट का उपयोग कब किया जाता है, जैसे कि मान लो हम कहीं गिर गए, हमें चोट लग गई, अंदरूनी जो चोट है उसमें दर्द हो रहा है और नॉर्मल मेडिसिन को देने से आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर उस केस में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सीवियर पेन हो रहा है और किसी भी नॉर्मल दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा, तो फिर ट्रामाडोल टेबलेट का उपयोग कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, XYZ सर्जरी कई प्रकार की होती है, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आप कहीं गिर पड़ गए थे, फ्रैक्चर हो गया तो उसकी सर्जरी हुई हो, है ना, या फिर आपको जैसे हर्निया हो गया, है ना, कई 100 प्रकार की बीमारियां रहती है जिनकी सर्जरी हमें इमीडिएट करनी पड़ती है। तो पोस्ट सर्जरी भी इसको दिया जाता है, यानी कि जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है एनेस्थेसिया खत्म होने के बाद, टाकों में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो उस स्थिति में भी इसको देते हैं। इसके अलावा जैसे किसी की दाढ़ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे दांत में, टीथ में पेन हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, बॉडी के किसी भी पार्ट में बिना वजह दर्द हो रहा है और दर्द बहुत ज्यादा सीवियर है, या किसी को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवाई देने से भी आराम नहीं पड़ रहा, तो उस स्थिति में भी इस टेबलेट को भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसका इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है, टेबलेट फॉर्म में भी ये अवेलेबल होती है। जनरली कोई भी ऑपरेशन वगैरह है या कुछ भी है, या आप कहीं लग गई या चोट है, पुरानी इंजरी है ना, तो हर चीज में टेबलेट का उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो फिर आपको इंजेक्शन दे सकते हैं। कभी भी जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है सेल्फ नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी रहते हैं। अब हम बात करें कि जैसे आपको इसके डोजेस क्या रहते हैं, तो जो एडल्ट व्यक्ति रहते हैं बीडी इसको दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम खाने के बाद में। टाइम ड्यूरेशन रहता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बहुत लंबे टाइम तक नहीं देते हैं क्योंकि इसमें जो ड्रग्स है वो बहुत हाई लेवल के ड्रग है, यानी कि बहुत पावरफुल दवाइयां इसके अंदर मिली हुई रहती है। तो जनरली हमारे जो ऐसे दर्द लाने वाले जो रिसेप्टर रहते हैं उनको ब्लॉक करती है और हमें दर्द से बचाती है। जैसे कि कोई अंदरूनी सूजन हो गई तो ये उसको जल्दी से जल्दी ठीक करेगी एंड हमारा जो दर्द हो रहा है उसको हमें राहत दिलाएगी। अब हम बात करें कि जैसे इस टेबलेट का उपयोग हमें कब नहीं करना है, तो एक तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है। दूसरी स्थिति जैसे किसी को लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, लिवर डिजीज है, तो उपयोग नहीं करना है। किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, यानी कि किडनी से लेकर के कोई बीमारी है आपको, तो इस दवाई को नहीं देना है। इसके अलावा जैसे हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है तो नहीं देना है, यानी कि ऐसी क्रोनिक डिजीज अगर आपको ऑलरेडी है तो कभी भी अपनी मर्जी से नहीं ले, एक बार ही आपका फिजिशियन से डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद ही इसको लेना है। बाकी अगर आप जैसे कोई नॉर्मल पेशेंट है, जैसे कि अचानक से हम बैठे, सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आप कभी कभी एक टेबलेट ले सकते हैं, पर ज्यादा लंबे समय के लिए अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अब हम बात करें कि अगर ये दवाई हमें साइड इफेक्ट करती है तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस दवाई को खाने के बाद अगर आपको ज्यादा ये पावरफुल लग रही है या फिर इसके साइड इफेक्ट देखेंगे तो आपको नोसिया हो सकता है, यानी कि जी घबराना है, मतली जैसा लग सकता है, चक्कर आ सकते हैं, माथा घूमने जैसा लग सकता है। इसके बाद में कई बार किसी किसी का मुंह भी सूखने लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा पानी की प्यास लग रही है।
इसके अलावा अगर हमें और बात करें कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा भी हो सकता है या उल्टी लग भी सकती है। तो ये जनरल से साइड इफेक्ट होते, पर ये साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं दिखाई देते। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में ट्रामाडोल टेबलेट के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।